कल की तारीख नोट करने वाली तारीख है, क्योंकि कल है जेपी जयप्रकाश जी जो कि कांग्रेस में लोकसभा प्रत्याशी है। जी हाँ, इस साल लोकसभा से जो चुनाव लड़ने वाले हैं और उन्हीं का कल नामांकन करने का दिन है। और वहीं बात कर लें तो तैयारी जो है वो जोरों शोरों से चल रही है और एक ऐसी जगह पहुंच चुकी हूँ जहां पर आज जितने भी सरपंच सभी सरपंच एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं। वहीं अगर बात करूं काफी सारे एसोसिएशन के लोग भी जो है मुझे नजर आ रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौके पर सूरज जी हैं, बातचीत कर लेंगे और बाकी बहुत सारे सरपंच साहब हैं और जो कि बातचीत करने के लिए मौके पर मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरी राम राम। पहले मुझे बताइए तैयारियां कैसी चल रही है? बहुत जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं और आज यहाँ सभी साथी हमारे जो हिसार फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक के सरपंच साहिबान हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, यानी कि पंचायती राज संस्था के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आज सभी साथी वो इकट्ठे होकर के और हिसार के जो होने वाले सांसद जयप्रकाश जी को अपना समर्थन देने के लिए हम सभी यहाँ पहुंचे हैं। एक बात समझ नहीं है, आपने कहा होने वाले सांसद, मतलब ठान लिए क्या आप लोगों ने? और हमने थोड़ी ठान ली, ये जनता ने माहौल सा बना दिया। अच्छा, अभी तक कहाँ पर जेपी साहब जाकर आए हैं और कहाँ पर बातचीत रही है, किस तरह का माहौल बना हुआ है? उनका आदमपुर हल्के का दौरा आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो बाकी कल नॉमिनेशन भरेंगे, 6 तारीख है। कल 11 बजे ब्लू बर्ड से इकट्ठे होकर के उड़ा साहब वहाँ पहुँचेंगे और फिर हम एक जुलूस के रूप में कांग्रेस भवन तक आएंगे। ये हमारे कल का कार्यक्रम रहेगा। नॉमिनेशन भरना है, कल फार्म भरना है, उसके लिए समय सारिणी क्या कुछ आप लोगों ने कल के लिए रखी हुई है? 11 बजे वहाँ इकट्ठे होंगे, 11:30 तक उड़ा साहब आ जाएंगे, 12 बजे हम वहाँ से चल पड़ेंगे और 2 बज जाएंगे हमारे कांग्रेस भवन पहुँचने में और उसके बाद फिर नॉमिनेशन फाइल करके आएंगे। जब भी नामांकन का दिन आता है, अगर मैं और विपक्ष पार्टियों की बात करूं, बड़ी धूमधाम मचाती हुई नजर आती है, इतनी सारी गाड़ियों के काफिले होते हैं और बहुत सारे लोग नजर आते हैं। तो क्या लगता है कि जेपी साहब के साथ कितने का काफिला देखने को मिल सकता है? गाड़ियों में किसी पार्टी के पास कहाँ काफिले रह रहे हैं, लोग रह ही नहीं रहे, तो काफिला कहाँ देख लिया आपने? उनके पास तो रही नहीं, जनता नहीं रही। काफिला होता जनता के साथ। आप कल खुद स्वयं देखना कि भाई कितनी काफिला होगा, जो दूसरी पार्टियों के लोग थे उनका कितना काफिला था और कांग्रेस पार्टी का कितना बड़ा काफिला होगा, आप खुद देख लेना। अच्छा, पिछली बार कुछ ऐसा हुआ था कि कहा जाता है कि कांग्रेस वाले तो लोगों को पैसे देकर बुलाते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बीच में एक बड़ी चर्चा में चला था। ये तो कमाल ही कर दिया। इतना झूठा आदमी कौन है? बीजेपी का है उसके इतना झूठा आदमी तो कांग्रेस का तो आज बच्चा बेड़ा बन गया पार्टी के लिए। तो आप ये देख लो, जहाँ जाते हो कांग्रेस के लिए दुनिया भर के आदमी इकट्ठे होते हैं। ये जिसने भी कही है ना, उसके दिमाग का दिवालिया घोषित कर दो उसको। तो ये उल्टा काम है। अच्छा। बीजेपी के लोग तो पैसे दे के बुलाना चाहा हुआ है तो भी लोग नहीं पहुंचते उनका। अच्छा। हमारे तो जनता अपनी मर्जी से आती है। जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में जो जनहित के फैसले किए, 36 बिरादरी के हक में जो फैसले लिए, उन फैसलों के ऊपर लोग उनको याद करने लग गए हैं अब, और इसीलिए कांग्रेस के लिए सब अपने अपने खर्चे पर दौड़े दौड़े आते हैं। सूरज साहब, क्या लगता है कि जेपी साहब आम जनता की आवाज कहां तक उठा पाएंगे? किसान बहुत परेशान, आम जनता बहुत परेशान और सबसे बड़ी बात कि आए दिन लघु सचिवालय के आगे कोई ना कोई धरना प्रदर्शन करता मिलता है। देखो, मैंने आपके चैनल के माध्यम से एक बात पहले भी कही थी, बीजेपी के लोग जुमलों की पार्टी है, झूठों की पार्टी है। उन्होंने 3 वादे किए थे। ये कहा था कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, अगर खाते में आए हो तो वोट बीजेपी को दे देना। एक आंटी जी बड़ी फेमस हो रही है आजकल, इंटरव्यू देती है कि मेरे खाते में 15 लाख रुपए आए थे तो वो हम कहते उस आंटी को वोट अपने परिवार के बीजेपी को देने चाहिए। दूसरा, जो बेरोजगार साथी हैं उनका 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। मैं कहूँ अगर 1 लाख रोजगार भी दिया हो तो भी युवाओं को वोट बीजेपी को देना चाहिए। किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था कि भाई किसानों की आमदनी 2023 में दुगनी हो जाएगी। अगर किसान की आमदनी दुगनी होती तो ये किसान जगह जगह इनका विरोध नहीं करते। लिसन, अगर ये तीनों बातें नहीं हुई तो मैं जनता से अपील करता हूं कि वो कांग्रेस के हक में मतदान करे पूरे प्रदेश में और 10 की 10 सीटें नो कांग्रेस की और एक इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताएं और बीजेपी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त कराएं। इन्हीं चीजों को लेकर अगर बातचीत कर ले तो कांग्रेस जब पहले सत्ता में थी तो उस वक्त क्या उन्होंने ये सब किया था? कुछ ऐसी चीजें आप गिनवा सकते हैं इस वक्त लाइव? और सुनिए, आप हिसार के लिए ले लीजिए। हिसार में 1.5 यूनिवर्सिटी थी, एक हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय था, आधी C ग्रेड की GJ यूनिवर्सिटी थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 यूनिवर्सिटी बनाई उनकी। जो C ग्रेड की थी उसको A ग्रेड का बनाया GJU को, और एक पशु चिकित्सालय महाविद्यालय बनाया। शिक्षा के क्षेत्र में ये काम किया। और जो आज रेलवे लाइन हासी मैम रेलवे लाइन जो रेल चल पड़ी, वो रेलवे लाइन हुड्डा साहब की देन है। उस टाइम हमने उद्घाटन करा था, सारा बजट दिया था। और हमारे इलाके के अंदर अब देखिए तलवंडी वाले बैठे हैं,
पानी की कोई कमी नहीं आने दी, किसान को फसल के दाम पूरे मिले, व्यापारियों के दुनिया भर की लिस्ट दे दूंगा मैं, दुनिया भर के टैक्स माफ करे। जो गरीब साथी थे, नाम मत लीजिए, एसवाईएल बड़ा मुद्दों में चलता रहता है। एसवाईएल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हिसार जिले में बात कर रहा हूँ मैं। हिसार जिले का पानी की बात कर ले तो क्या लगता है? एसवाईएल के मुद्दे की बात करेंगे तो चुनाव के बाद हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम पंजाब के साथ मिलकर के बात करके हरियाणा का वो मुद्दा भी सुलझाने का प्रयास करेंगे। और प्रयास तो बीजेपी भी कर रही है। नहीं, बीजेपी प्रयास नहीं कर रही, बीजेपी वो वाला प्रयास करती है। एक जंगल में सारे जानवर इकट्ठे हो गए और वो इकट्ठे होके वहाँ का शेर प्रधान था, उन्होंने कहा भाई लोयन शेर को प्रधान हटाओ, और बंदर कहने लगा मुझे बनाओ। चलो भाई, बंदर को प्रधान चुन दिया। लोमड़ी के बच्चे को कोई जानवर उठा के ले गया, और वो जानवर उठा के ले गया, लोमड़ी गई प्रधान जी मेरे बच्चे को छुड़वाओ। तो बंदर एक डाली से दूसरे डाल पे, एक डाल से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांगे लगा रहा। तो लोमड़ी कहने लगी कि आप ये क्या कर रहे हो, मेरे बच्चे को छुड़वाओ। कहता कोशिश तो कर ही रहा हूँ, मतलब शेर की तरह धाड़ नहीं मारते बीजेपी वाले, बंदर की तरह से एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते हैं, प्रयास करते हैं, ड्रामा करते हैं और किसी का काम नहीं करके देते। अब एक बात बताओ, बड़ा सुनाने लगता है। आपने बचपन में बहुत कहानियां सुनी है, जिसके बाद आज ये कहानी आप लाइव सुना पा रहे हैं। क्या लगता है ऐसी कोई कहानी जो है कहीं कांग्रेस की तरफ से तो देखने को नहीं मिल सकती है? कांग्रेस की तरफ से क्या मिलेगी? आप कांग्रेस ने 10 साल का राज रहा है हुड्डा साहब का। मैं सुनो मेरी बात, आप गरीब आदमियों के लिए 100 गज के प्लाट दिए। अब नई घोषणाएं सुन लो आप कांग्रेस की, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और फ्री कौन सी? ये ऐसे नहीं है कि 305 यूनिट होगी तो आपको सारा बिल लग जाएगा। 305 यूनिट होगी तो आपको 5 यूनिट का बिल देना पड़ेगा। 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे। आपने देखा ना हमारा संकल्प पत्र, 6,000 बुढ़ापा पेंशन देंगे। किसान को हम MSP देंगे। गरीब आदमी को 100 गज के प्लाट में 2 कमरे का सेट बना करके देंगे। जो हमारे BC के भाई हैं, उनकी जो मिनिमम आमदनी की जो बात थी उसके लिए 6 लाख कर दिया था बीजेपी के लोगों ने। हुड्डा साहब ने ये वादा किया है कि उसको बढ़ा के हम 10 लाख करेंगे। विकास दर देख लो आप। ये फ्री की सेवा पता है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी शुरू कर दी थी। ED CBI की जांच पड़ताल उन पर चल रही है, पता है इस बारे में कुछ जानकारी है? हमने सारा बेरा है, ना ED से डरते ना CBI से डरते। ये बातें डराने के लिए कुछ और लोगों को डराएंगे वो। अब राज आएगा हमारा, और जो ED CBI भेजने वाले है ना। आप एक बात बताइए, कमाल की बात नहीं है? आप खुद पत्रकार हो, केजरीवाल जी के ऊपर तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं है ना। मुकदमा दर्ज है, उसका कोई फैसला नहीं आया है। फैसला आएगा तभी तो उनको अंदर करना चाहिए था ना। अरे प्रूफ आ गए इनके बीजेपी वालों के इलेक्टोरल बॉन्ड में, इन्होंने सब पार्टियों से पैसे ले रखे हैं, 1 नंबर में पैसा ले लिया, वो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। झूठा मुकदमा किसी पे दर्ज कर दो सरकार, ये कितनी गलत बात है। ये जो तानाशाही करी है ना, उसी का आज नतीजा है कि आम बच्चा, आम आदमी 36 बिरादरी इनके खिलाफ हो गई है। और जो ये पत्ता फेंकना चाहते थे ना, ये कहते हमारे पास एक जादू है, वो जादू इनका फेल हो गया जात पात का, धर्म और मजहब का। सवाल करती नहीं, लेकिन जब आप सामने आ जाते हो सवालों का पहाड़ मेरे हिसाब से मेरी तरफ से खड़ा हो जाता है। चलिए एक सवाल आपके लिए और, वॉशिंग मशीन का नाम आ रहा है, सुना है कि बीजेपी के पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें सब लोग साफ हो जाते हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? इनकी तो वॉशिंग मशीन में साफ कर दिया कर दे, लेकिन अब जनता इनकी मशीनें उड़ा देगी, इनके सफाई करनी भी उड़ा देगी, खुद का इनका दिमाग भी ठिकाना कर देगी। वॉशिंग मशीन है क्या? किसको साफ करने की बात करते हैं? वॉशिंग मशीन यह है कि जो आदमी दूसरी पार्टी में हो तब तक तो उसको भ्रष्टाचारी बताते हैं। अच्छा। और जब इनकी पार्टी में चला जाए तो वो शुद्ध हो जाता है और बढ़िया आदमी हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं इनके पास वॉशिंग मशीन है। तो इनकी वॉशिंग मशीन भी फेल होगी, इनके वादे भी फेल हो गए, इनकी हर चीज फेल होगी। और दावे के साथ कहता हूं मैं, हिसार में बीजेपी के उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी। ये हमारे साथी जितने आज पंचायती राज के संगठन के खड़े हैं, संगठन ये कोई कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये सब पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मेंबर ब्लॉक समिति, सरपंच, जिला परिषद मेंबर, ये सब के सब आए हुए हैं। और जितना पंचायती राज मजबूत होगा उतना ही प्रदेश तरक्की करेगा। और हम तो, आप लगातार बीजेपी की बात कर रहे हैं, पार्टियां तो और भी खड़ी हुई है, निर्दलीय भी काफी लोग ऐसे हैं, जिसमें से एक व्यक्ति तो ये भी कहते हैं कि 1 हफ्ते में सबके छक्के छुड़ा के रख दूंगा। क्या बोलेंगे इसके लिए आप? चलो वो उस भाई का काम है, अगर वो हौसला नहीं करेगा तो फार्म नहीं भरा जाएगा। निर्दलीय हो चाहे किसी पार्टी का हो, आज पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस का तूफान बढ़ चुका है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो नीतियां हैं, जो लोगों के बीच में उनका मिलन का स्वभाव है, नरम स्वभाव है, उसकी वजह से पूरे हरियाणा की जनता हुड्डा साहब कर रही है, कांग्रेस कर रही है। और कांग्रेस की जीत होगी और बीजेपी की हार होगी। दूसरों की बात करने की जरूरत ही नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। और अब बारी है सर आपकी। अब मुझे लगता है आपके पास, बिल्कुल मैं जानती हूँ सर नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, मुझे पहले ये बताइए कि आप लोगों का कितना एक असर जो है JP जी को देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव में? JP जी को नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर देखो आप, पंचायतों के विरोध की वजह से
बीजेपी का ग्राफ दिन प्रतिदिन डाउन जाने लग रहा है। 16 महीने से हम अपनी लड़ाई लड़ रहे थे पंचायती राज की। इन लोगों ने देहात को कमज़ोर करने का काम किया है। पूरे प्रदेश के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, क्योंकि पंचायतों के अधिकार छीन लिए। हमारी एसोसिएशन ने एक फैसला लिया था कि जो जिस सरकार ने पंचायतों का अपमान किया और पंचायतों की शक्तियाँ छीनी, हम बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव के अंदर दिखाएं कि हरियाणा की पंचायतों की ताकत क्या है। 10 की 10 सीटों पर हमारे साथ इनकी जमानत जब्त करवाने का काम करेंगे। एक तरफ किसान नाराज, दूसरी तरफ पंचायत के सभी लोग नाराज। क्या लगता है इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? कोई एक भी वर्ग बताओ जो बीजेपी से खुश हो। इन्होंने हर वर्ग का अपमान करने का काम किया है। हमारी लड़की महिला पहलवानों का अपमान किया, किसानों का अपमान किया, पंचायतों का अपमान किया, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का अपमान किया, कर्मचारियों का अपमान किया। इन लोगों से हर वर्ग दुखी है और बीजेपी के लोगों को अपनी जमानत बचानी मुश्किल हो जाएगी 10 की 10 सीटों पर। कल जो है नामांकन का दिन है, कोई मैसेज जो डिलीवर करना चाहते हो आम जनता के बीच में आज आप? हम तो यही कहना चाहते हैं, अपने साथियों को बोल लेंगे, सभी के सभी साथी कल हिसार के जितने भी साथी हैं जयप्रकाश जी के नामांकन में पहुंचेंगे और आज जयप्रकाश जी आएंगे। हमारे हिसार 1 और 2 के सभी साथी हम जयप्रकाश जी को अपना खुला समर्थन देंगे। हम तो 10 की 10 सीटों पर अपना विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को समर्थन दे चुके हैं। चलिए, जयप्रकाश जी से भी काफी सारे सवाल रहेंगे जो मेरे मन में फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरे साथ जो है उन्हीं के कार्यकर्ता कुछ मौजूद थे जिनसे मैंने लगातार जो है बातचीत की। अब कल नामांकन का दिन है और कल क्या कुछ होता है कांग्रेस की, जब वहां से यात्रा निकलेगी ब्लू बर्ड झील से, तो वहां से लेकर कांग्रेस भवन तक जाना और उसके बाद सीधा लघु सचिवालय में जाकर वहां पर नामांकन देना और उसके बाद उस भीड़ का नजारा दिखाना, वो सारा काम आपको करने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने वीडियो को शेयर करना है, बने रहना मेरे साथ।